गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो? मजा में हो? तो फिर से आपका एक बार स्वागत है, हार्दिक स्वागत है तो हमारे ओएसिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मेरा नाम तो आपको सबको पता ही होगा। कंटिन्यू करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उनका चैप्टर चल रहा था ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। सर्कुलर मोशन में बड़ा इजीली हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालते थे, जस्ट वैल्यू पुट कर देते थे और हमें आंसर मिलता। लेकिन यहाँ में हमने क्या किया, हम फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड के अंदर थे। तो कल हमने फार्मूला देखा था टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था रे बच्चा लोग? तो टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। m बाय k where m is a inertial factor and k is the spring factor। ऐसा बेसिक फार्मूला हमने बनाया था और उसके बाद हमने स्प्रिंग पेंडुलम के कुछ डेरिवेशंस हमने देखे थे। आज मुझे वैसा ही सिमिलर टॉपिक पढ़ना है, लेकिन मुझे टॉपिक क्या पढ़ना है? तो सिंपल पेंडुलम, जो मैंने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। कौन सा पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या आपको याद होगा? डायग्राम किस तरह के थे? बराबर है, डायग्राम निकाल लेता होगा। ये ऐसा पेंडुलम यहाँ पे लगा दिया हमने, ये ऐसी होगा तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। ये कौन सी पोजीशन हो गई? नी। और ये कौन सी पोजीशन हो गई? एक्स। ये उसका लेंथ था कि नहीं था? व्हाट इज दैट? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने लिया था, L इज इक्वल टू लेंथ। ये ऐसे घूम रहा है, बराबर है, तो उसका रेडियस भी बोल सकते हैं हम लोग, बराबर है। देखा था हमने सर्कुलर मोशन में। ये बॉब है, बॉब का मास क्या है? m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉब। बॉब मतलब इसको हम बोलेंगे बॉब। क्या बोलेंगे? बॉब, बराबर। यहाँ पे ये स्ट्रिंग से बना हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? टेंशन लिखता हूँ। टेंशन डायरेक्टली मैं टेंशन लिख दिया, क्यों? क्योंकि टेंशन का सिंबल जनरली मैं टी लेता हूँ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमें टाइम पीरियड निकालना है तो उसका सिंबल हम लिखे टी, बराबर है। इसलिए टेंशन का ज्यादा काम नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ये मैंने इंक्लाइन कर दिया, कितने एंगल से? थीटा एंगल से कर दिया, बराबर है। ये भी एंगल कितना हुआ? ऐसा कर दिया मैंने। कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल हमें पता है। ये क्या हो गया? थीटा, बराबर। लाइन ऑफ एक्शन ये है कि नीचे मेरा mg गया। कौन गया? mg गया, गया कि नहीं गया? बराबर है। अभी mg देखो, इसको इंक्लाइन है तो mg को तोड़ना पड़ेगा। कितने पार्ट में तोड़ेंगे हम लोग? 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? एक ऐसी वाला और एक ऐसी वाला। जनरली हम जैसी तोड़ते हैं, ये इंक्लाइन हुआ कि नहीं हुआ? तो एक इसके साथ गया, कौन गया? mg cos थीटा। हमें पता है जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ cos होता है, बराबर। एक ऐसा गया तो एक ऐसा जाएगा, बराबर है। लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना होना? बराबर 90 डिग्री होना, पता है सभी को। ये कौन हो गया? mg sin थीटा, बराबर है। ये मेरा बेसिक डायग्राम था। किसका बेसिक डायग्राम था? तो सिंपल पेंडुलम का, जो मुझे पता था, बराबर है। L इज इक्वल टू लेंथ, m इज इक्वल टू मास ऑफ वर्क, W mg क्या है वो पता है, mg कैसी। ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन, ये ऐसा mg, ये इंक्लाइंड हो गया, हो गया। एक ऐसा गया mg cos थीटा और ये क्या आ गया? mg sin थीटा। बस ऐसी मैंने तोड़ के यहाँ पे लगा दिया कि नहीं लगा दिया? बस अभी मुझे किसका वैल्यू निकालना है? मुझे किसका वैल्यू निकालना है? मुझे टाइम पीरियड का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बच्चा लोग? टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फार्मूला देखा था मैंने, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर। थोड़ा ध्यान में होगा तो आपको आएगा इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर कर। मैंने ऐसा फार्मूला लिखा था, बराबर। इनर्शिया फैक्टर मतलब, इनर्शिया मतलब क्या होता है? इनर्शियल फैक्टर मतलब, इनर्शियल मतलब जो इनर्शिया का काम हम करते हैं लीनियर मोशन में, तो कौन करता था? मास करता था। देयरफॉर T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर का नोटेशन क्या है मेरे पास? K, दैट इज अ स्प्रिंग फैक्टर। और दूसरी भाषा में मैंने क्या बोला है? फोर्स कांस्टेंट। क्या बोला है? कौन सा कांस्टेंट बोला है? फोर्स कांस्टेंट। फार्मूला है मेरे पास F इज इक्वल टू kx। तो जब भी मैं बात करता हूँ ऑसिलेशन की जब बात करता हूँ तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स, कल मैंने लिया था स्प्रिंग पेंडुलम, वो भी ऑसिलेट हो रहा था तो मैंने वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स निकाला था। तो मुझे आज भी रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। क्यों रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए? क्योंकि मेरा की वहां पे छिपा हुआ है।
व्हाट इज द फार्मूला? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू हियर। यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? तो ये फोर्स ऐसे इधर लेके आ रहा है, अपने जगह पे कौन सा फोर्स ला रहा है? जो फोर्स आता है उसको रिस्टोरिंग तो कौन लेके आ रहा है? कॉस थीटा वाला पैरामीटर लेके आ रहा है कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेके आ रहा है? तो आंसर है साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसको अपनी जगह पे वापस ला रहा है। अपनी जगह पे मतलब कौन सी जगह पे? मीन पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे बैठ रहे लोग? मीन पोजीशन पे। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड वैसे ही मुझे पता है नेगेटिव होता है, माइनस mg sin थीटा, बराबर है। इसको जिसका जो सॉल्यूशन है वो दो मेथड से होता है। नंबर 1 फोर्स मेथड और नंबर 2 टॉर्क मेथड। देखेंगे हम, पहले देखेंगे हम फोर्स मेथड, बराबर है। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा इफ थीटा इज वेरी small, then what we can taken? Sin theta is equal to theta. Therefore f is equal to minus mg into theta. बराबर। अभी थीटा मतलब दिख रहा है थीटा, ये यहां से मैंने ये इसका डिस्प्लेसमेंट ले लिया। क्या ले लिया है? डिस्प्लेसमेंट ले लिया x, बराबर है कि नहीं? थीटा इज इक्वल टू सामने वाला डिवाइड बाय बाजू वाला हमारा फार्मूला था r अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा था r अपॉन रेडियस पढ़ा था। क्या रे? सबसे पहला चैप्टर था हमारा स्ट्रेट बोर्ड का सर्कुलर मोशन, वहां पे हमने पढ़ा थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। r क्या है यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू x बाय l होगा कि नहीं होगा? f इज इक्वल टू माइनस mg इंटू x बाय l। सर ने x क्यों लाया? तो मुझे k का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? k का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है k का वैल्यू। x को इधर ला लिया मैं, f अपॉन x इज इक्वल टू माइनस mg डिवाइड बाय l। लाया कि नहीं लाया? तो f by x व्हाट इज दैट? f इज इक्वल टू kx होता है माइनस kx। देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस f by x और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू माइनस kx। पुट कर देते हैं, या मुझे किसका मैंने इधर ला लिया तो k इज इक्वल टू माइनस f by x ऐसे भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए मैंने माइनस पुट कर दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बराबर है। f by x मतलब क्या होता है? k इज इक्वल टू क्या है? mg डिवाइड बाय l। इसका वैल्यू आया k का वैल्यू आ गया तो मैं अपना एक्सप्रेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। किसका? टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का। t इज इक्वल टू टाइम पीरियड। किसका? टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ m का वैल्यू m डिवाइड बाय mg डिवाइड बाय l। mm कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। क्या मिला मुझे? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ g। एक बार मुझे टाइम पीरियड मिला तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ g डिवाइड बाय l। ये किसका फार्मूला मिला? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिला। कल मेरे पास फार्मूला क्या था? कल मेरे पास m बाय k वाला था कि नहीं? मैंने कभी m को चेंज किया, कभी k को चेंज किया। आज किसमें मिला मुझे? l और g के टर्म में मिला। l मतलब क्या है? तो वो जो बॉब है, जो बॉब फिक्स पॉइंट से जहां से लटका हुआ है वहां तक का लेंथ। बी केयरफुल, बराबर है। लेंथ ऑफ पेंडुलम वी कैन से दैट, बराबर है। तो फोर्स मेथड से मेरा फार्मूला आया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन t 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय l। ऐसे ही मुझे कंटिन्यू करना है दूसरी मेथड से, वो भी है। दोनों में से कोई भी मेथड लो, आंसर एक ही आने वाला है। टॉर्क मेथड नंबर 2, बराबर है। कौन सी मेथड? टॉर्क मेथड में हम लोग टॉर्क लेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू सभी को आता है, ऐसे कंसीडर करके चल रहा हूं मैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। जनरली हम डिस्टेंस लेते हैं, क्या लेते हैं? डिस्टेंस। बट ये डिस्टेंस कौन सा होता है? ये डिस्टेंस रेडियस होता है। ये डिस्टेंस कौन सा होता है? ये डिस्टेंस रेडियस होता है। और टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। क्या होता है बच्चा लोग? टाउ है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस r, वी कैन से, बराबर है। टाउ इज इक्वल टू, अगेन ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। वही बात कर रहे हैं। फोर्स को रिप्लेस कौन करता है? अभी टॉर्क लिया तो टॉर्क में कौन सा पैरामीटर है?
कौन से? तो मैं टॉर्क जब बात करूंगा तो टॉर्क में कौन से पैरामीटर आएंगे बेटा? सभी एंगुलर पैरामीटर आएंगे। कौन से पैरामीटर आएंगे? एंगुलर वाले। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, कौन सा है फोर्स जो अपनी जगह वापस आ रहा है? ये है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। रेडियस मतलब यहां से ऐसे घूम रहा है तो इसका लेंथ ही इसका रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? हियर L इज इक्वल टू आर माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू साइन थीटा। अगेन वी कैन से दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, छोटा छोटा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग? थीटा लेते। टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा, एम जी एल इंटू थीटा। अगेन टाउ इज इक्वल टू टॉर्क का फार्मूला पढ़ा है हमने। टॉर्क इज इक्वल टू कौन सी मोशन की बात कर रहा हूं मैं? गोल वाली मोशन की बात कर रहा हूं। बी केयरफुल। यहाँ पे फोर्स किया तो यहाँ पे लीनियर आएगा, यहाँ पे टॉर्क लिया तो यहाँ पे एंगुलर वाला है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बराबर है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा, वेयर आई इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पढ़ा था क्या मैंने रोटेशनल मोशन में? अल्फा इज इक्वल टू कौन सा एक्सेलरेशन? सादा वाला कि गोल वाला? गोल वाला, एंगुलर एक्सेलरेशन, बराबर है। चलो लिख लो जल्दी से जल्दी, नोट डाउन करके कंटिन्यू कर देते हैं हम एक्सप्रेशन हमारा। कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग। आई अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल इंटू थीटा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा अपॉन आई, बराबर है। आई इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? एम आर स्क्वायर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का काम क्या होता है? जो काम मास का लीनियर मोशन में होता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कहां पे होता है? रोटेशनल मोशन में होता है। हमने पढ़ा है। यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू क्या है? लेंथ, तो एम एल स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा डिवाइड बाय एम एल स्क्वायर। व्हाट इज दैट? अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल इंटू थीटा। किसका वैल्यू आया? किसका वैल्यू आया है? अल्फा का। अल्फा मतलब क्या है? अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है। मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। व्हाट इज दैट? सभी को पता है व्हाट इज दैट? डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। कौन से मोशन की बात कर रहा हूं मैं? लीनियर की बात कर रहा हूं। कौन से मोशन की बात कर रहा हूं? लीनियर। अभी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन एंगुलर चाहिए तो मैं एंगुलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर में कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है? एंगुलर होता है। इसका नोटेशन मैं लेता हूँ थीटा, सभी को पता है, डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, बराबर है कि नहीं? ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। किसका वैल्यू होता है? अल्फा का वैल्यू होता है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, बराबर है कि नहीं? बराबर है। अल्फा का वैल्यू ऊपर दिया है, कितना दिया है? माइनस जी अपॉन एल इंटू थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा थीटा कैंसल, माइनस माइनस कैंसल। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, बराबर है क्या बच्चा लोग? बराबर है। देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कैसी है? नीचे है, तो क्या हो जाएगा? L बाय जी। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। दोनों मेथड से हम लोग गए, दोनों मेथड से हमें एक्सप्रेशन क्या मिला? सेम मिला है। बी केयरफुल। हमें लीनियर से एंगुलर में जाना है तो हमारे पास एनालॉजी है कि हम कैसे जाते हैं, किस टर्म को कैसे रिप्लेस करते हैं। सादा वाला डिस्प्लेसमेंट है उसको एंगुलर ले, उसको कन्वर्शन किस में करते हैं? एंगुलर में करते हैं कि बस वैसे किया। पहली मेथड मैंने देखा फोर्स मेथड, जहां पर मैंने फोर्स का यूज किया। दूसरी मेथड देखा मैंने टॉर्क मेथड। टॉर्क मतलब घूमना। टॉर्क कहाँ पे होता है? जब कोई बॉडी घूमती है तो वहां पे टॉर्क क्रिएट होता है। हमने पढ़ा है वही वाले हमारे जो रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट थे हमने वही लगाए। व्हाट इज दैट? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कौन सा? घूमने वाला। यहाँ पे कौन सा है? लेंथ के बराबर है। उससे भी हम गए, दोनों इससे हमने सॉल्व किए तो हमें टाइम पीरियड का फार्मूला और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या मिला? सेम मिला। कब सेम मिला? जब दोनों मेथड से गए तो
तो हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, हम सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे। कल हमने क्या चीज पढ़ा था, स्प्रिंग। कल स्प्रिंग लगा था, आज स्प्रिंग लगा है क्या, नहीं। चलो जल्दी से जल्दी नोट डाउन करना है कि ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट कीज पढ़ा सकूं। चलो करते कंटिन्यू। हमारे फार्मूले तो आ गए हमारे पास। अभी इंपॉर्टेंट कीज कल जैसे स्प्रिंग पेंडुलम में थी, आज वैसे यहाँ पे है। बस सिमिलर तरीके से मुझे ध्यान में रखना। नंबर 1 और इंपॉर्टेंट कीज, इंपॉर्टेंट नाम ही है तो इंपॉर्टेंट तो रहने वाले, बराबर। सबसे पहले हमने फार्मूला क्या पढ़ा है वो देख लेते। टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा है, टी इज द टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। कहाँ पे चेंज करेंगे, एल में चेंज करेंगे और जी में चेंज करेंगे, बराबर। तो पहले हम किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे जी में चेंज करेंगे। तो जी में चेंज करें तो हम नाम क्या लेंगे, नाम लेंगे जी इफेक्टिव और जी नेट। ये दो नाम हो सकते हैं आज। कल जैसे रिड्यूस था, बराबर है कि नहीं, रिड्यूस था, वैसे आज जी इफेक्टिव और जी यदि हम चेंज कर रहे हैं तो जी इफेक्टिव और जी नेट इन दोनों में से हम लोग यूज करेंगे। हम लोग क्या, हियर वी कैन यूज फॉर जी नेट। यदि नेट किस में चेंज हो रहा है, यदि जी में चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जी नेट यूज, बराबर है। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट कीज, नंबर 1 फार्मूले की तरफ देख रहा हूं मैं। T is directly proportional to L, T is directly proportional to root L और V के साथ N is inversely proportional to root L, बराबर है। नंबर 2 दूसरा पैरामीटर क्या है, T is inversely proportional to G और N directly proportional to G। Therefore कल पे स्प्रिंग की बात किया, स्प्रिंग की ने सिंपल की है, जो धागे से बांधा हुआ, एक स्प्रिंग से बांधा है। Therefore its value is different on, we can say that, hill and moon। क्यों, तो जहां पे जी चेंज होगा वहां पे टाइम पीरियड चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल क्या लेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून, दैट इज द टाइम पीरियड ऑन मून। इसके ऊपर टीई टाइम पीरियड ऑन अर्थ, बराबर है। अर्थ के ऊपर फार्मूला क्या निकाला मैंने, टीई इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। जी कहाँ पे होगा, अर्थ पे होगा। टी मून इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। जी कहाँ पे होगा, मून के ऊपर होगा, बराबर है क्या। एग्जाम्पल के तौर पे देख रहा हूं मैं, तो टी एम बाय टी ई कर दिया मैंने, टाइम पीरियड ऑफ मून डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कर दिया मैंने, ये कर दिया। 2 पाई आंसर, बराबर है। लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी मून डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी अर्थ। इसको सॉल्व करूंगा मैं, 2 पाई कैंसिल, एल एल कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जी अर्थ अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाय जी मून, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देयरफॉर दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ग्रेविटी ऑन मून जी एम इज इक्वल टू कितना होता है, जी अर्थ बाय 6 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे पुट कर देता हूँ, टी एम डिवाइड बाय टी ई इज इक्वल टू, बराबर है। मून का वैल्यू पुट करना है, मून कहाँ पे है, नीचे है कि नहीं है, तो जी अर्थ डिवाइड बाय 6, जी अर्थ कैंसिल, नीचे का 6 उड़ी मार के कहाँ पे चले गया, ऊपर चले गया, √6। मतलब हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू √6 इंटू टाइम पीरियड ऑफ, मतलब मून पे निकालना है और अर्थ पे दिया है तो √6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा, बराबर है। कल ऐसा नहीं था, आज ऐसा है, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे जी है। कल एम के और ए के ऊपर डिपेंड था, आज एल के और जी के ऊपर डिपेंड है, बराबर है। तीसरा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी
इज independent on mass of Bob मतलब वो छोटा जो गोला था, जो आखिरी में लटका, उसको हम बोलते हैं मास के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं है रे बच्चा लोग। कल के जैसा है, कल वो जी के ऊपर डिपेंड नहीं था, 2 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड था। आज ये भी 2 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है, एक के ऊपर नहीं। बराबर है। अब चौथे में और 4 चीज। इफ पेंडुलम इज इन लिफ्ट, किसमें है? लिफ्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं? लिफ्ट के ऊपर। नंबर 1, इफ लिफ्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी जैसी मैंने लिखा तो आपके दिमाग में एक चीज तो गई कि a इज इक्वल टू कितना हो गया है? 0। क्यों 0 हो गया पता है आपको? बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि v कांस्टेंट है, ये लिफ्ट है, यहाँ पे मैंने इस पेंडुलम बांध दिया है जिसका मास m है। बराबर है। इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल दिया। क्या बोल दिया? कांस्टेंट। तो a इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मेरा टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आ गया? अभी मेरा चेंज कहाँ पे होगा? L में होगा कि G में होगा? A रिलेशन किसके साथ रखता है? A रिलेशन G के साथ रखता है, ना कि L के साथ रखता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है। देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ G बाय L, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। नंबर 2, इफ लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन। अभी लिफ्ट कैसी मूव हो रही है बच्चा लोग? लिफ्ट ऊपर जा रही है। ये यहाँ पे पेंडुलम बांध दिया मैंने लिफ्ट में, और लिफ्ट एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर है। बराबर है कि ये इसका मास है। लिफ्ट कहाँ पे मूव हो रही है? लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो व्हाट इज द फार्मूला? T इज इक्वल टू, बराबर है कि नहीं, G इफेक्टिव और हियर G नेट इज इक्वल टू G प्लस A। यदि अपवर्ड है तो G प्लस A। क्या बोला मैंने? अपवर्ड है तो G प्लस A। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G नेट। बराबर है। G में चेंज हो रहा है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G प्लस A। Therefore frequency is equal to 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ G प्लस A डिवाइड बाय L। कहाँ पे फार्मूला हो गया है? लिफ्ट कहाँ पे जा रही है? ऊपर जा रही है। लिफ्ट कहाँ पे जा रही है? ऊपर जा रही है। तीसरा, इफ लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन। कहाँ पे जा रही है? लिफ्ट नीचे जा रही है। यही डायग्राम मैंने निकाला, वही लिफ्ट है, वही पेंडुलम है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ पे है? ए का नीचे हो गया। तो जी नेट में क्या चेंज होगा बच्चा लोग? मैंने ऊपर जाने के लिए प्लस लिया है, तो उल्टा जाने के लिए हम लोग क्या लेंगे? माइनस लेंगे। जी नेट इज इक्वल टू जी माइनस ए। देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए। अगेन टी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी माइनस ए अपॉन ए। ये ऐसे 2 कंडीशन हो सकती है लिफ्ट में। लिफ्ट की कंडीशन मैंने कितनी पढ़ा है? लिफ्ट की कंडीशन मैंने 3 पढ़ा है, और एक बाकी है। कंटिन्यू कर, लिख लो जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग, जो हमारी चल रही थी। सी हो गया था, डी हो गया, अभी डी करेंगे। इफ लिफ्ट फॉल फ्रीली, दैट इज व्हाट वी कैन से फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है? फ्री फॉल मतलब A इज इक्वल टू G होता है। A इज इक्वल टू G होता है। लेकिन लिफ्ट फॉल हो रही मतलब डाउनवर्ड रहेगी कि अपवर्ड रहेगी? डाउनवर्ड रहेगी। डाउनवर्ड के लिए फार्मूला क्या था मेरा? T इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज दैट? L बाय G नेट। 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G माइनस A। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G माइनस G। G माइनस G 0। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा लोग, टी इज इक्वल टू 0 आएगा कि इन्फिनिटी आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या आता है इन्फिनिटी, देयरफॉर टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी वो टाइम पे 0 आ जाएगी और टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। मेरा कैलकुलेशन ऐसे बोल रहा है कि नहीं। तो हमने आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, सिंपल पेंडुलम के ऊपर। तो हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ही निकाला है। टाइम पीरियड का बेसिक फार्मूला हमने कल एक बनाया था, T इज इक्वल टू पार अंडर रूट ऑफ m बाय के, दूसरी भाषा में हम बोल रहे हैं अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर। तो हमें हर बार स्प्रिंग फैक्टर निकालना है, वहां पे रखना है। कितने की हो गए हमारे इंपॉर्टेंट की, 4 हो गई और उसकी कम से कम 10 या 12 की है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपको और इससे ज्यादा, लगभग इससे भी अलग अलग चीज, जब हम पेंडुलम पानी में डालेंगे, जब हम सूडो फोर्स ऐड करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज के मैं कल आपको पढ़ाऊंगा कल के लेक्चर में। ठीक है, आज जल्दी से जल्दी आप नोट डाउन कर ले और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं।